माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लैब। तो एनसीईआरटी मैथ, वो भी क्लास 10th का, उसमें प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो चलिए बुक में देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, ठीक ना, यानी कि उसके जड़ तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री के? 30 डिग्री के। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब एक इंसान जब देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 6 सेकंड बाद ही क्या होता है, मीनार से कोण बदल जाता है, 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया समय ज्ञात कीजिए। अब कार को उतना दूरी तय करने में कितना समय लगा वो हमें ज्ञात करना। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं कि एक मीनार है और मीनार पर से कार क्या है, कार मीनार की ओर आ रही है। पाद मतलब हुआ कि जड़ की ओर, ठीक ना, नीचे। शिखर मतलब उन्नयन, यानी कि उसके कोने की ओर, ठीक। तो चलिए हमने यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ क्या है, दो अलग अलग डिग्री बन रहा है। एक हमारा 30 डिग्री बन रहा है, दूसरा हमारा 60 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो कोण बनाएंगे। दो कोण में एक को 30 डिग्री रखेंगे और दूसरे को 60 डिग्री रखेंगे। तो चलिए यहाँ हमारा पहले 30 डिग्री बना, तो लास्ट वाला 30, और उसके बाद नज़दीक जब आया मीनार से तो 60 डिग्री बना। तो मीनार के नज़दीक वाला कोण 60 डिग्री बनेगा। अब हम इसको नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी हमने मान लिया, ठीक। अब हमारा ए से बी तक की ऊंचाई दिया है, नहीं दिया तो हम एच मान लेंगे, ठीक ना। तो एच हमने मान लिया। और सी से डी तक आने में उसको कितना लगा, 6 सेकंड लगा। और ये पूछ रहा है कि डी से ए तक आने में हमें कितना सेकंड का लगेगा टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स मान लिए, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहले, जैसा कि हिसाब में बोला जाता है और हमने पहले के भी हिसाब में किया है, कि सबसे पहले इस हिसाब में हमें कुछ भाषा लिखना पड़ता है। तो चलिए हम भाषा को लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है। क्या है? ए बी हमारा एक मीनार है। मतलब ए से लेकर के बी की ऊंचाई तक आप जाइएगा तो वो हमारा पूरा क्या है, मीनार है, ठीक। तथा सी एक कार है। सी हमारा क्या है, एक कार है। अब मीनार की ओर कौन चीज़ आ रहा है, कार ही आ रहा है ना। तो सी हमारा कार हो गया, जो से 6 सेकंड में क्या होता है, अपनी जगह को बदल लेता है। अब जाहिर सी बात है, कार चल रहा है तो 6 सेकंड बाद इंसान देखेगा तो वो क्या है, अलग बिंदु पर आएगा। अलग बिंदु मतलब क्या, वो जो 6 सेकंड बाद डी पर पहुंच जाता है। मतलब सी से डी तक की दूरी हमें पता है ना, 6 सेकंड, यानी कि डी तक पहुंचता है। लेकिन डी से ए तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, ये हमें नहीं पता। और यही तो हमें मालूम करना है ना। तो इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में। कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक। ए डी बी में हम चलेंगे तो हमारा ए बी बटे ए डी होगा। ए बी बटे ए डी होगी, टेन थीटा होगा ना, लंब बटे आधार। ए बी लंब और डी ए डी आधार, तो लंब बटे आधार 10 60 डिग्री। ए बी हमारा एच दिए हुआ और डी ए हमारा एक्स दिए हुआ। तो चलिए हमने मान बेटा दिया, एच बटे एक्स बराबर 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान हमारा √3 होता है। और यहाँ एच हो गया ए बी और ए डी हमारा एक्स हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एच बराबर √3x, और ये हमारा समीकरण 1 रेडी। तो हम क्या किए, इसमें समीकरण 1 बैठा दिए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में फिर से हम दूसरे समकोण त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। तो फिर समकोण त्रिभुज ए सी डी में हमने क्या कहा था, एक बिंदु लेना है और ए सी बी में, बी है ना ऊपर वाला, तो हम क्या लेंगे, ए सी बी में। तो हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो ए सी बी में हम क्या करेंगे, ए बी बटे ए सी, ये सी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ होगा ए बी बटे, लिख देते हैं ए बी बटे ए सी। तो हमारा लंब बटे आधार हो गया ना, तो 10 30 डिग्री।
लंब बटे आधार, ए बी लंब है, ऐसी हमारा आधार है, तो लंब बटे आधार हमारा क्या हो गया, ए बी बटे ए सी। ए बी हमारा कितना दिया हो, एच दिए हुआ ना, तो ए बी के जगह पे एच लिख देंगे। और देखिए ए सी तक पहुँचने में हमें कुछ लगता है अलग बिंदु, ठीक ना। तो चलिए ए सी तक कैसे पहुँचते हैं, ए से सी तक जाने में बीच में डी बिंदु से मिलना पड़ता है, तो हमारा ए डी हो जाएगा और प्लस डी सी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा, ए डी प्लस ए डी प्लस डी सी, या सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ए सी बराबर ए डी प्लस सी डी हो गया, ठीक। तो हम लिख देंगे यहाँ tan 30 डिग्री का मान हमने 1/√3 बैठा दिया, ए बी का मान एच बैठा दिया, और ए सी की जगह पे ए डी प्लस सी डी कर दिया। 1/√3 बराबर एच, और ए डी हमारा कितना दिया हुआ, 6 सेकेंड दिए हुआ, देखिए यहाँ, नहीं ए डी हमारा एक्स दिए हुआ, ए डी हमारा कितना दिया हुआ, एक्स दिए हुआ, और सी डी हमारा 6 सेकेंड दिया। देखिए सी से डी तक की दूरी कितना है, 6 सेकेंड है, तो यहाँ 6 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल होगा तो यहाँ √3 को एच से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, और यहाँ x + 6 को 1 से गुना करेंगे तो x + 6 हो जाएगा, तो x + 6 हो गया यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, h वैसा ही रह जाएगा, और यहाँ √3 जो इधर गुना में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक। और नहीं तो इतना ही को हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और 2 मानने के बाद क्या करेंगे कि इसमें मान बैठा देंगे। तो चलिए इतना ही को हमने क्या मान लिया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, इसको उतार लेंगे। समीकरण 2 हमारा है √3h, तो हम लिख देंगे √3h बराबर x + 6, तो लिख दिए। अब हमारा h के जगह पे कितना बैठेगा, √3x बैठेगा ना, तो h बराबर √3 दे रखा समीकरण 1 में, तो h √3 है, गुने h का मान √3x हो गया बराबर x + 6। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि √3 को √3 से करते तो 3 होता है, x हो गया प्लस x + 6 हो गया। अब हमारा यहाँ क्या होगा, 3x इधर है, एगो x इधर है, तो एगो इधर x है, उसको क्या करेंगे, इसको पार ले जाएंगे, x को इधर ले जाएंगे, यहाँ 3x है, x को क्या करेंगे, इधर साइड ले जाएंगे, तो यहाँ 3x - x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x। और यहाँ देखिए x जो है, ये x उधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो -x बराबर 6 हो गया। अब 3x में से एक x हमारा घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, क्योंकि 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो x का मान कितना आया, 3 सेकेंड आ गई। तो हमारा कार जो है वो D से A बिंदु तक पहुंचने में कितना सेकंड का टाइम लेती है, 3 सेकंड का टाइम लेती है। तो चलिए हम इसी चीज़ को भाषा में लिख देते हैं, और फाइनली ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो कार को D से A तक पहुंचने में कार को D से A तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, 3 सेकेंड लगता है। तो फाइनली ये हमारा हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।